ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, आज बात इस वीडियो में कन्या राशि की होगी, अर्थात कन्या राशि वालों के लिए मार्च के मिड से लेकर के पूरा अप्रैल का महीना ऐसा रहने वाला है। इसी विषय पर डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि कन्या राशि वालों का सपना जो था पिछले साल तो टूट ही गया था। बहुत सपने सजोए थे, टूट गया था सपना। जिंदगी ऐसे लग रही थी जैसे कि बस अब अधूरी रह गई है। पता नहीं जो भी सपने देखे थे वो सपने पूरे होंगे नहीं होंगे, बड़े दुविधा में थे। लेकिन ब्रह्मांड में जो अभी अद्भुत बदलाव हो रहा है ना, इस बदलाव की वजह से आप आमूल चूक परिवर्तन करेंगे जीवन में। पूरी तरीके से इन 45 दिनों में आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, क्योंकि शनि महाराज 6 अप्रैल को पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि गुरु का नक्षत्र है। और इतना ही नहीं, 10 अप्रैल को मंगल भी उत्पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में ही गोचर करेंगे, जो कि गुरु का नक्षत्र है। और गुरु जो है वो सूर्य के नक्षत्र में, कृतिका नक्षत्र में गोचर करेंगे। और इतना ही नहीं, इसके और एक बात, सूर्य अप्रैल के मिड में उच्च के हो रहे हैं। आपकी राशि में से सूर्य जो है उच्च के हो रहे हैं। इसकी भी अद्भुत फायदे हैं, कुछ सावधानियां भी हैं, मैं बताऊंगा। लेकिन ये जो संक्षिप्त में जो एक थोड़ी सी मैंने बताई आपको ये नक्षत्र के बारे में, ये तो मैं एक और मेरा वीडियो चैनल है, यूट्यूब चैनल, जिसका डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा नीचे। तो ये नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से मैं उस चैनल पे बताता हूँ, फलादेश करता हूँ, बहुत ऑथेंटिक होता है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा ग्रह गोचर के माध्यम से क्या कुछ आपके साथ होने वाला है। इस विषय पर डिटेल में चर्चा करूंगा। पूरा वीडियो सुनना। पहली बार आप देख रहे हैं तो आपको अगर अच्छा लगे, यानी कि अच्छा आपको लगे कि आचार्य जी का विश्लेषण, ज्योतिषीय विश्लेषण अच्छा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। अगर आप मेरे इस विश्लेषण से संतुष्ट होते हैं तो, या फिर कोई मनोभाव है वो भी वहां पर व्यक्त कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं शनि महाराज जो है ना, आपकी कुंडली में के हिसाब से शनि महाराज बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगर आप ऋण से परेशान थे, क्योंकि स्वाभाविक है कन्या राशि वाले फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, तो कई तो ऐसे थे जिसकी लग्न कुंडली में शनि कमजोर हो, मंगल कमजोर हो, अस्त हो, या फिर अन्य किसी प्रकार से कमजोर हो, तो वो उधारी के दलदल में फंस गए थे। एक दूसरी बात, शनि के अस्त होने से या फिर शनि के खराब होने से आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आई थी। जिससे शादी करना चाह रहे थे, शादी हो नहीं पा रही थी, शादी की बात बन नहीं पा रही थी। दूसरी बात। तीसरी बात, संतान योग के लिए बड़ा नुकसान हो रहा था। तीसरी बात। चौथी बात, विद्यार्थियों के लिए उचित मात्रा में रिजल्ट आ नहीं पा रहा था, या तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, पढ़ाई में मन लग भी जैसे तैसे मन लगा भी लिया तो रिजल्ट अच्छा आ नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से बहुत परेशानी थी। उन सभी क्षेत्रों में अब ये शुभ हो रहा है, क्योंकि 17 मार्च सुबह 4:40 पर शनिदेव पूर्व में उदित हो रहे हैं। जैसे ही उदित होंगे, इन सभी कार्यों में 4 चांद लग जाएगा, यानी कि हर एक काम में सफलता मिलेगी। अब आते हैं, बात कर लेते हैं बुध और शुक्र के जो युति संबंध बना हुआ है, इसी 45 दिनों के अंदर ये भी बनेगा। खासकर मैं बोलूंगा 31 मार्च से लेकर के 24 अप्रैल के बीच में बुध शुक्र का जो युति संबंध है, जो कि लक्ष्मी नारायण योग बनाता है। अब लक्ष्मी नारायण योग जो है ये अत्यंत शुभ है, नाम से ही स्पष्ट है। लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु का और माता लक्ष्मी का योग है, यानी कि पैसे क्या आएंगे। बस आपको मेहनत करनी है, मेहनत करने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतनी है। अगर कोई ये सोचकर बैठता है कि मुझे ग्रह दशा लक्ष्मी नारायण योग है और एक बात और नीच भंग राजयोग भी है, तो बहुत अद्भुत फल मिलने वाला है। लेकिन कोई ये सोचे कि मुझे तो बस मिल ही जाएगा, तो संभव नहीं है।
क्योंकि नीच भंग राजयोग में ना परिश्रम के पराकाष्ठा करने पर भाग्योदय होता है। तो ये आपका होगा भाग्योदय। तो लक्ष्मी नारायण योग कौन कौन बना रहा है? बुध और शुक्र। बुध आपका कर्मेश है, यानी कि मान सम्मान को, पद प्रतिष्ठा को देखने वाला ग्रह, नौकरी को देखने वाला ग्रह, बॉस को देखने वाला ग्रह बुध है। और भाग्येश है आपका शुक्र है, यानी कि कर्म जो आप करेंगे उस कर्म का साथ आपका भाग्य देता हुआ दिखाई दे रहा है। बुध और प्लस शुक्र। अक्सर भाग्यशाली कौन होता है? जो कर्म करें आप, उसका भाग्य पूर्णतः समर्थन कर दे, तो आप भाग्यशाली हैं। ये यहां पर भाग्यशाली आप दिखाई दे रहे हैं, तो मेहनत कीजिए। एक दूसरी बात यह है कि आप अगर अस्वस्थ हैं तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। अस्वस्थ हैं तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। प्रिकॉशन रखिएगा, जो मेडिसिन ले रहे हैं बराबर लीजिए, योग एक्सरसाइज पर ध्यान दीजिए। ग्रह आपके साथ दिखाई दे रहा है। एक ये है, अगर किसी प्रकार का कोई प्लान कर रहे हैं बिजनेस को लेकर के, क्योंकि बुध जो होता है ना वो व्यापारी ग्रह है, बढ़िया ग्रह है, सेल्स एंड मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, या फिर बौद्धिक काम आपको करना है, या फिर कोई भी चीज कोई भी प्रोडक्ट आपको बेचना हो, इसमें बुध का अच्छा होना जरूरी होता है। और इस बार बुध अच्छा हो रहा है, भाग्येश के साथ है। तो होगा क्या? नीच का होगा चूंकि, लेकिन नीच भंग राजयोग बना रहा है। तो होगा क्या कि आपको परिश्रम की पराकाष्ठा करनी है। आपके लिए जो पाइपलाइन में पड़े हुए बिजनेसमैन के जो काम है, जो अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, वो काम बनेंगे। फाइनेंस जो पैसा आपको दिख रहा है कि अब तो पैसा आ जाएगा, बस इस महीना आया, उस महीना आया, लेकिन आ नहीं रहा था पैसा, वो पैसा आएगा। रुका हुआ पैसा आएगा। कोई स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं, स्टार्टअप हो नहीं पा रहा है, आपको लगता है कि बस यहाँ से पैसा का इंतजाम हो जाएगा, इधर से पैसा का इंतजाम हो जाएगा, बस ये मैं कर लूंगा। आपको लगता है हमेशा, लेकिन हो नहीं पा रहा था, कर नहीं पा रहे थे, वो काम बन जाएगा। तो यानी कि आपका भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। और नौकरी का बात मैं भी करूंगा, बिजनेस और नौकरी दोनों की बात कर रहा हूं मैं इसमें। बिजनेस नौकरी के लिए भी अभी तक जो प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, वो प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपके ऑफिस में अंदर खाने ये बातचीत चल रही है कि किसका प्रमोशन किया जाए, किसका नहीं किया जाए, आपका काम का लेखा जोखा हो रहा हो, तो इसमें आपका नंबर आएगा, यानी कि अव्वल नंबर आएगा, अच्छे नंबर आएंगे, प्रमोशन के योग दिखाई दे रहे हैं। या फिर जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो भी अच्छा है, सिलेक्शन होने की संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि बुध जो है वो वाणी का भी कारक ग्रह है। आप जो भी इंटरव्यू देंगे उसमें आप कॉन्फिडेंट होकर के देंगे, वो आपका सिलेक्शन की संभावनाएं ज्यादा बन जाती हैं। और एक बात कि कई लोगों की नौकरी छूट गई है, वो घर में बैठे हैं, उनके लिए भी अगर वो आपने रिज्यूम भेजा हुआ है तो कॉल आने की संभावनाएं बनती हैं। ये भी एक अच्छी, क्योंकि ऑनलाइन काम भी ये जो है ना, या फिर जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। जो अगर यहाँ एमएनसी में काम करते हैं, या फिर डोमेस्टिक में ही क्यों, एमएनसी की डोमेस्टिक दोनों हैंडल कर रहा है ये, तो आपके लिए अच्छा कर रहा है। कोई विदेश जाना चाहते हैं आप, तो भी अच्छा है। ये विदेश में ऑलरेडी रह रहे हैं तो भी अच्छा है, क्योंकि जो शुक्र और बुध का जो संबंध, अभी बुध आप यहाँ देख रहे हैं, ये बुध जो है वक्री होकर के फिर यहीं आ रहा है। तो विदेश में जो रह रहे हैं हमारे भाई बंधु, माताएं बहनें, या फिर स्वदेश में जो माताएं बहनें हैं, उनके लिए भी, जो बिजनेस करती हैं, अपना ही कुछ काम है, या जॉब करती हैं, उनके लिए भी अत्यंत शुभ समय है। ये स्थिति दिखाई दे रही है। अब बात शुक्र और मंगल की कर लेते हैं। शुक्र मंगल धन शक्ति योग बनाते हैं, और ये 31 मार्च से लेकर के 24 अप्रैल तक ये भी योग बन रहा है। दरअसल जो है थोड़ा सा आना जाना ग्रहों का हो रहा है, फास्ट हो रहा है, इसलिए मैं शुक्र की स्थिति को देखते हुए इस योग को बता रहा हूँ। ग्रह जैसे कि बुध है, बुध जो है बहुत वक्री होकर के वापस आ रहा है। खैर ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, लंबा हो जाएगा वीडियो। तो शुक्र मंगल का युति संबंध जो कि धन शक्ति योग बनाता है, अत्यंत शुभ है। धन शक्ति, फिर से देखिए, धन का शक्ति आप पर होना, यानी कि आपके पास पैसे नहीं है, पैसे की शक्ति आपको मिलना,
ये योग बनाता है। और मंगल देखिए ना आपकी कुंडली में, फिर से मैं एक बार दोहराऊंगा, विदेश में जो रह रहे हैं हमारे भाई बंधु या माताएं बहनें, उनके लिए विशेषकर शुभ है ये समय, उनके लिए विशेषकर शुभ है। और जो मनोबल आपका टूटा है ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हुआ है ना, इस कॉन्फिडेंस लेवल को, मनोबल को बढ़ाने के लिए जबरदस्त है ये योग, धनशक्ति योग। आपका मनोबल मूलतः टूटा हुआ है पैसे को लेकर के, जिस पैसा आ जाए आपके पास, अभी आप जो है ना, आप राजा आदमी हैं, क्योंकि आपके कुंडली, आप कन्या लग्न के हैं, कन्या राशि के हैं। ये लग्न से भी देख सकते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। अगर आपका लग्न कन्या होगा तो भी आपके लिए ये फलादेश सटीक बैठेगा। लेकिन सटीक बैठने में एक बात और मैं कहूँगा यहाँ पर, देखिए ये जो है ना, ये मोटा मोटी तौर पर है, कन्या राशि वाले व्यक्ति इस धरती में 66 करोड़ 60 लाख से भी अधिक हैं। तो सबके साथ यही जो मैं फलादेश कर रहा हूँ यही घटित होगा, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपकी कुंडली आपका डीएनए है, एक सेकंड के भी जन्म इधर उधर होता है तो पूरी कुंडली बदल जाती है। मेरे वीडियोज को देख करके मुझे आप लोग कॉल करते हैं कंसल्टेशन लेने के लिए, तो मैं देखता हूँ, यहाँ फलादेश मैं करता हूँ, तो जब उनकी कुंडली देखता हूँ मैं कहता हूँ कि भाई आपका तो 3 महीने के बाद या फिर 6 महीने 2 साल बाद ठीक होगा समय, तो घबरा जाते हैं, बोलते हैं कि आचार्य जी आपने तो कहा था कि ये बस कुछ ही दिनों में ठीक होने वाला है। लेकिन गोचर के हिसाब से है ये, क्योंकि उनकी कुंडली में, जिसको मैं बोलता हूँ ना कि आगे 2 साल बाद है, तो उनकी कुंडली में ऐसा खतरनाक योग होते हैं कि अभी संभावना, गोचर अच्छा होने के बावजूद कुंडली अच्छी नहीं हो पाती है, दशाएं बिल्कुल विपरीत चल रहे होते हैं। तो ये भी एक स्थिति होती है। तो अगर आप भी अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ भी, तो फिर नीचे नंबर होगा, उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। कॉल करके मुझसे बात करने के लिए आप कॉल करिए, और हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनसे बात कीजिए, उनसे बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, और निर्धारित तिथि पर जो वो आपको तिथि बताएंगे या बताएंगे, तो उनसे आप तिथि लेकर के उस तिथि पर आपकी मेरी बात होगी, अर्थात आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। अब आते हैं, शुक्र और राहु का संबंध भी इस बीच में बन रहा है, जो कि राहु कहते ही डर जाते हैं, लेकिन डरिए मत। यहाँ पर शुक्र राहु का जो युति संबंध होता है वो अत्यंत शुभ है, बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। यहाँ भी धन शक्ति का भाग्योदय करवाता है ये योग, व्यापार में तो 4 चांद लगा देता है। ये भी एक स्थिति बन रही है। हाँ, कुछ अशुभ योग भी है, जैसे शनि मंगल का योग है, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। जो पैसा आएगा ना, जो लक्ष्मी योग बना रहे हैं, आ रहे हैं पैसे, उन पैसों का लेखा जोखा सही से रखना। आप वैसे ही इतने पैसे लेन देन आप कर बैठे हैं कि जो पैसा आएगा वो एक तरफ से आएगा, दूसरी तरफ से जाएगा, आपके पास वैसे भी कम बचेगा पैसा, लेकिन जो भी आए उसका लेखा जोखा सही रखना, इन्वेस्टमेंट सही से करना। एक दूसरी बात, विवाद में बिल्कुल मत फंसना, विवाद करवाएगा ये। दूसरी बात, तीसरी बात, गलतफहमी का शिकार मत होना। एक, अब आते हैं, राहु और बुध का भी संबंध बन रहा है इसी दौरान। अब बुध राहु क्या करते हैं कि ये जड़त्व योग बनाते हैं, या तो आपको यथास्थिति में रखेंगे, है ना, पैसा आने के बावजूद भी आप जहां के तहां हैं, या फिर जो है पैसा आता है तो जितना आया उससे ज्यादा खर्च कर जाते हैं आप। ये भी एक्टिव है ग्रह योग। तो ध्यान देना, जो शुभ योग है उसको सोच करके काम पर ज्यादा फोकस करना, खर्च पर कम, बस इतना निवेदन है आपको लेकर के। फिर अब कुछ सावधानियां और भी हैं, वो ये हैं, क्योंकि देखिए 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल के बीच में खरमास है, और खरमास में होता क्या है कि शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, जैसे कर्ण वेदन संस्कार हुआ, कर्णच्छेदन, अन्नप्राशन संस्कार हुआ, नामकरण संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार, गृह प्रवेश, वास्तु, ये सब कोई मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, तो नहीं करना है आपको भी। एक दूसरी, जो नियमित रूप से जो पूजा पाठ करते हैं उसको और अधिक श्रद्धा पूर्वक करना है। दूसरी बात, अब 14 मार्च से लेकर के ही आपको करना क्या है, सूर्य को अर्घ्य देना है। अक्सर जो मुझसे बात करने के लिए आप लोग आते हैं, तो होता क्या है कि वो सूर्य को अर्घ्य तो दे रहे होते हैं, लेकिन बहुत लेट दे रहे होते हैं, जो 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, ऐसा नहीं, टाइम पे देना है। कितने बजे, वो डिटेल में जो है ना, वो ब्रह्म मुहूर्त में तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मध्यम बेला में, पूजा के भी 3 मुहूर्त होते हैं, उत्तम बेला, मध्यम बेला, अधम बेला, तो अधम समय में नहीं देना है। तो एक अर्घ्य देंगे तो कैसे देंगे कि सूर्य को अर्घ्य देते समय पहले तो गंगा जल थोड़ा सा जल में डालिए, स्नान कीजिए, और
तांबे के लोटे में जल लेकर के चंदन, चावल, फूल इत्यादि मिला लीजिए और उससे आप जल अर्पण कीजिए, सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य देते समय आपको ध्यान रखना है, ओम घृणिः सूर्याय नमः, इस मंत्र का आपको जप करना है। इसका जप करते हुए आपको अर्घ्य देना है। उसके बाद जाकर के आपको सूर्य को अर्घ्य देने के बाद तिल, वस्त्र और अनाज का दान करना है। ये भी ध्यान रखिए। गाय की सेवा कीजिए, ये भी ध्यान रखिए। उसके बाद जाकर के गाय को खासकर आपको चारा खिलाना है, ये ध्यान रखना, बुधवार के दिन खिलाइए आप। उसके बाद आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, इससे भी शुभ होता है, अच्छा रहेगा, निश्चिंत रहिए। इसके साथ साथ में अगर मैं बात करूं कि आपका भाग्येश शुक्र है, शुक्र के लिए भी आपको थोड़े अगर उपासना कर लेते हैं तो ये भी अच्छा रहेगा आपके लिए, शुक्र की उपासना करना। इस वीडियो को मैं यहीं पर ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।